समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान महिला जवानों को हाथ जोड़कर प्रणाम। साथियों, आपको वैसे तो हम बार बार RS दहिया एक्स होमगार्ड चैनल पे बार बार बता रहे हैं और फिर भी हम बता रहे हैं। कुछ स्टेटों से हमने ID प्रूफ, आधार कार्ड, होमगार्ड का आइडेंटिटी कार्ड मांगे गए थे, परंतु उन स्टेटों का तो नाम क्या लूँगा और मैं आशा करता हूँ उनके पास ये वीडियो ही भेज देंगे। हमारे पास नहीं आया। चुनाव 24 जून का है, उससे पहले तैयारी करनी है और हो रही है। सबका लेखा जोखा भी देखा जा रहा है, सबका काम भी देखा जा रहा है। उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ जो अभी नए हैं या पुराने हैं, हाथ जोड़ के मैं कह रहा हूँ, अपना होमगार्ड का प्रमाण, आधार कार्ड, 2 सिविल के फ़ोटो और 2 वर्दी में फ़ोटो ये ले आएंगे या व्हाट्सएप पे भेजेंगे तो आपका नाम उस पर कार्रवाई करके तैयारी किया जाएगा, इंक्वायरी किया जाएगा, पूछताछ किया जाएगा। अभी वो बात नहीं होगी चाहे जिसका नाम लिख दिया, ऐसे नहीं चलेगा। तो साथियों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये ध्यान करके, अगर नहीं बनना है तो कोई बात ना, वो कहकर और अभी तक होमगार्ड का आइडेंटिटी कार्ड व्हाट्सएप पे 99 96 31 88 89 नंबर पे भेजने का कष्ट करें, वरना बाद में कोई मेरे को कुछ मत कहना। मैं ये हाथ जोड़ कर अपील प्रार्थना कर रहा हूँ और सबसे पहले मैं यही बताना चाह रहा था। साथियों, आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड स्वागत है और आपसे मैं अपील करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये मैं आशा करता हूँ और ये भी एक पूरे हिंदुस्तान में रिकॉर्ड ही बन रहा है आपका। और अगर कुछ हमारा ये आगे बढ़ जाएंगे सब्सक्राइब, तो मैं ये वादा करता हूँ, अगर हमारे पास ये सरकार, ये पत्रकार आएगा, ये निश्चित रहो, नहीं तो हमारे कोई सरकार सुन रहा है, नहीं कोई अधिकारी सुन रहा है। तो आपसे मैं ये कहता हूँ, हमारे पास यही एक हथियार है, इसमें कृपा करके ध्यान दिया जाए। और उन लोगों को जो बार बार, जिसको कुछ पता नहीं है साथियों, स्वयंसेवक ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की करीब 3-4 मांग है, 5 मांग से ज़्यादा नहीं है, पर हम शुरू में 3 ही मांगते हैं ताकि तीनों में से 1-2 तो मिलेगा। मांग वैसे क्लियर 5 है, 5 से ज़्यादा हम रखते भी नहीं हैं। फिर हम 3 रखते हैं, 3 नहीं होती तो हम 2 भी रखते हैं, 2 नहीं तो 1 रखते हैं। 1 मांग होगी वो तो स्वयंसेवक शब्द की होगी। जो लोग बार बार दिल्ली जंतर मंतर पे अपना एक स्टेट का मामला लेके खड़ा हो जाता है, उसको ये नहीं पता स्वयंसेवक शब्द क्या है। और आप तो 1946 की बात करो, 47 की बात करो, 59 कितनी साल हो गई 59 में? 46 से 59 तक कितनी साल होती है? तो 59 में उनका दिल्ली होमगार्ड का जन्म हुआ। हम 46 की बात करना चाह रहे हैं। 46 के सबसे पहले जड़ मूल हमें याद होना चाहिए, जहाँ से संस्था चली है। और जब तक हमें कुछ पता नहीं है, रोज़ हम जंतर मंतर पे जाके खड़े हो रहे हैं, उन लोगों को कोई फ़ायदा 20 साल से नहीं और 20 साल लग जाएंगे, उनको कोई फ़ायदा नहीं मिलना। जो लोग कोर्ट में चले गए, कोर्ट में केस चल रहा है, रोड पे आ रहे हैं, उसी नाम से कोर्ट में चल रहा है, ये तो सरकार देख रही है। कोई बात ना, हमें भी पता है इस बात का, सरकार को भी पता है। और उन लोगों को जब डांट पड़ेगी, जब क्या करेंगे? अरे जो लोग कोर्ट में चले गए तो रोड पे किस लिए आ रहे? ये तो सीधा उससे मीटिंग भी सरकार क्या करेगी? इसीलिए उन्होंने मीटिंग करने का समय नहीं प्राप्त हो रहा। न माननीय LG के हो रहा है, न माननीय मुख्यमंत्री से हो रहा है, न माननीय गृह मंत्री से हो रहा है। जब वो रोड पे ही चले गए तो फिर कोर्ट में नहीं जाना था। अगर कोर्ट में चले गए तो कोर्ट का फैसले का इंतजार करो, फिर रोड पे
क्यों आ रहे हो? रोड पे जब आना चाहिए जब कोर्ट को कोई फैसला दिया हो और सरकार लागू ना करे, जब रोड पे आना चाहिए। वो इधर अपने मन में जो हर महीने मीटिंग जो जंतर मंतर कर रहा है, वो ये नहीं सोच रहा ये सरकार पागल है, ची तू रोज 20 साल और कर ले, जब क्या फर्क पड़ेगा? अरे कोई कोर्ट का फैसला लेके करे जब तो ठीक है। इधर कोर्ट में भी चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट में चल रहा है, डबल बेंच पे चल रहा है, वकीलों को गुमराह कर करके पैसा ले रहा है। कभी दहिया जी की गलती है, कभी उसकी गलती है। भाई एक स्टेट की कोई गलती नहीं, जब तेरे को यही नहीं पता जड़ क्या है, संशय क्यों है और क्यों इतनी साल तक हम घूम रहे हैं, तो उसके बारे में मैं आज आपको बात करना चाह रहा हूँ और बताना भी चाह रहा हूँ। लेकिन इन लोगों का क्या करें, जिसको ये भी नहीं पता कि मुझे कोर्ट में कितनी बार गया और वकीलों से कह के पैसे देने, वकीलों के पीछे पड़ा रहना। तो वकील को कोई कागज लेके जब तो कोर्ट में जाए, जब तेरे पास कोई कागज ही नहीं है कोर्ट का, तो रोड पे क्या करता है? लेकिन साथियों ये एक बड़ी यूनियन है, इसके सहारे कहा करे काट के सहारे लो भी तर रहा है। लेकिन भाई ऐसे आदमियों को नहीं बनाया जाएगा। सरकार से हिदायत है, जायज़ बात हो उसको हम सुनने के लिए तैयार हैं। जो नाजायज़ हर महीने पूरी दिल्ली को पता है, बार बार मना करने के बाद ऑल इंडिया बनी है समशेख शब्द के लिए, नहीं कि आप 22 साल से जा रहे हो जंतर मंतर, इसलिए नहीं बनाई जाएगी। ऑल इंडिया का काम है समशेख शब्द को क्यों हम गुलाम बने, बंधुआ मजदूर कैसे बने, हमारी सुनाई क्यों नहीं हो रही। आज़ाद भारत में न तो माननीय विधायक सुन रहे हमें, न और कोई सुन रहा है, न राज्यसभा सांसद सुन रहे हैं, न लोकसभा सुन रहा है, न अधिकारी सुन रहे हैं। इसका कारण पकड़ो ना। वैसे हर महीने वैसे जाकर खड़े हो जाते हैं, हर महीने। इससे मैं बहुत नाराज़ था। ऑल इंडिया की मीटिंग होगी, लेकिन साल में 2 से ज़्यादा नहीं होगी। रोज़ मीटिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं है। रोज़ रोज़ अगर हम वही ड्रामा करेंगे तो कौन सुनेगा? और फिर या तो हम कोर्ट से ही जाएं, जब हम कोर्ट से जीत जाए तो हमें रोड पर आना चाहिए। लेकिन वही एक ही आदमी अपने नाम से कोर्ट में भी चल रहा है, रोड पे भी कह रहा है मुझे जगह स्थान मिलना चाहिए, ऐसे नहीं मिलेगा। तो साथियों हम प्रमाण के साथ आज एक बार फिर बताएंगे, ये रह तो जाता है अधूरा। चुनाव 24 जून को है, प्रक्रिया चल रही है। 23 जून को समाप्त हो जाएगी। आपको फिर बताया जाए, जो जुड़ना चाहे वो अपना आधार कार्ड, होमगार्ड का आइडेंटिटी कार्ड ये ज़रूर से ज़रूर भेजे और आएँ, जब अपना साथ लेकर आएँ, 2 फोटो सिविल के, 2 वर्दी के, वरना मान्यता नहीं होगा। और साथियों एक बात और भी कहना चाह रहा हूँ, किसको मिलना है तो दस्तावेज पहले लिखित में चाहिए। अगर नहीं लिख के दोगे तो वहाँ कोई दस्तावेज आपको नहीं मिलेगा। नंबर 2, जिसको रात भर मीटिंग करनी हो तो उसको एक स्टेट को ही नंबर मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। जो पहले कहेगा उसको मिलेगा, चाहे वो महिला जवान हो, चाहे वो होमगार्ड जवान हो, कोई भी स्टेट हो। ये ध्यान रखना है, इसलिए वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा भेजना है। तो साथियों हम अब इस पे चलते हैं। जड़मूल क्या है हमारा? गृह रक्षक बल, गृह रक्षक वाहिनी, होमगार्ड, नॉन होमगार्ड, होमगार्ड जो भी है हमारे कितने नाम है क्या बताऊं, अर्धसैनिक बल भी है, पैरामिलिट्री फोर्स भी है। तो साथियों ये आपको बता रहे हैं, भारत सरकार का अधिनियम 1935 भारत के संविधान के अनुसार है। भारत के संविधान ने ये बताया है 1935 भारत सरकार का अधिनियम है। ध्यान से सुनते जाना जी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस का जन्म 1939 में हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ था। और होमगार्ड का जन्म 14 मई 1940 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1941 में हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर बंद हुआ 1944 में।
अंतर्राष्ट्रीय कानून ILO लागू किया 1945 में भारतवर्ष में। ये ध्यान रखना, भारत का संविधान 1935 में बना। संविधान के अनुसार अधिनियम बनाया गया था, भारत सरकार का अधिनियम बनाया गया था। साथियों, भारत में हाई कोर्ट अंग्रेजों ने बनाया। 2 जुलाई 1862 में हाई कोर्ट कलकत्ता बंगाल में बनाया गया था। उसके बाद 3 और भी बनाए गए थे। स्थान भी कई हाई कोर्ट का बदला गया था, कहीं से कहीं नाम, जैसे आगरा से इलाहाबाद गया था। और साथियों, अंग्रेजों का जो कानून है वो एक बार मैं बता देता हूँ। IPC 1860 क्रिमिनल, CRPC जो आपके लगी हुई है होमगार्ड, नगर सैनिक, गृह रक्षक बल पर, और IPC 1861 पुलिस एक्ट है, और IPC 1860 का 45वां अर्धसैनिक बल और पैरामिलिट्री है, बनाया गया था। और 1860 का 45वां धारा 21 लोक सेवक 1962 में लागू किया गया। 1862 शौरी जी, 1860 का 45वां धारा 21 लोक सेवक 1862 में लागू किया गया था अंग्रेजों ने। भारत में अंग्रेजों ने माननीय संसद 1920 में बनाया गया था, लोकसभा संसद। तो साथियों, ये इन बातों को जब तक याद नहीं करोगे, जब तक आगे बढ़ नहीं पाओगे आप लोग। और मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, जो बार बार जंतर मंतर जाता है वो यहाँ से शुरू करे और जब आगे चले। तो साथियों, अंग्रेजों को भारत छोड़ने की तैयारी 1945, औद्योगिक क्रांति विद्रोह हुआ 1946 में, अखिल भारतीय कांग्रेस के चुनाव अस्थायी हुए 1946 में, भारत का संविधान की सदस्य चुनने की प्रथम सदस्य चुने गए 6 दिसंबर 1940 में, बॉम्बे होमगार्ड का जन्म हुआ उसी दिन 6 दिसंबर 1940 में, और दिल्ली पुलिस की स्थापना हुई 1940 में। और रेलवे और गृह रक्षक कानून नियमों का क्या संबंध है? 7 औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, बॉम्बे एक्ट, होमगार्ड 1947 क्यों कहा जाता है? जब तक आपको मालूम ही नहीं है तो माननीय सरकार व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से वार्तालाप कैसे किया जाएगा? भारत का अधिनियम 1935, भारत का अधिनियम 1935 एक दशक 1945 तक सभी कानून नियम को ध्यान में रखकर ही बात किया जा सकता है। साथियों, जय हिंद, जय भारत, आगे बताया